Malaya dulu. नहीं ठीक है बैठ मोहम्मद चलो हाँ मोहम्मद तू चला भाई कल बात यहाँ पर तमाम हुई थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत के सिलसिले में उनका शरह नसब सब क्या है। तो आपने समझ फरमाया था तमाम तक सदरे जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता है है, लेकिन उसके बाद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मध्य मुकाबिल करबला के मैदान में है, एक जुमला बयान करना चाहता हूँ। कल आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरह नसब पे गुफ्तगू समाअत फरमाई, लेकिन जहाँ तक सवाल यजीद के शरह नसब का है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान मुकम्मल और सही शरह नसब पेश कर दे तो उसको हमारी तरफ से सवाल का इनाम खूब बढ़िया मोहम्मद अभी देख रहे थे तो विकीपीडिया पे और बकिया विकिशिया पे भाई क्या नसब क्या है, तो उसमें लिखा था मशहूर ये है कि यजीद इब्ने माविया इब्ने अबी सुफयान इब्ने अरब इब्ने ये इब्ने वो, यानी मशहूर ये है, यानी जो शोहरत है जिस बात की ये यजीद इब्ने माविया है, और अंदरून खाना की किसी को खबर नहीं है ऐसा नहीं मोहतरम। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दूसरी जानिब हजरत नसब है जो कायनात के तमाम तर खानदान में तफद्दल व बदतर खानदान को बड़ी मोहब्बत कल की मजलिस से एक हदीस मुकद्दर इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम विलायती लियाली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलायती हो, कि मुझे मौलाए कायनात की औलाद में होने से ज़्यादा अजीज और महबूब ये है कि मैं उनकी विलायत नहीं। क्यों? उसके बाद खुद आपने इरशाद फरमाया इसलिए कि मौलाए कायनात की विलायत फर्ज है और उनका मेरा उनकी नस्ल में होना ये परवरदिगार आलम का फर्ज है। बहुत बढ़िया मोहम्मद ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिलसिले में। एक दफा वाक़या है, जैसे कि रिवायत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक, अभी जब आपकी विलादत नहीं हुई है, जनाबे
मौलाए कायनात के चचा हैं हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। आपकी दौजा है बीबी उम्मुल फज़ल। उन्होंने ख्वाब देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टुकड़ा उनके बदन मुबारक से अलहदा हो गया है, पूरा हो गया है, कट गया है और कटकर हमारी गोद में आ गया। बीबी बहुत परेशान हुई। जाहिर सी बात है, ज़ाहिरी निगाहों से देखने पर मालूम ऐसा चल रहा है कि जैसे कोई मुसीबत दरपेश है, कोई सानिहा दरपेश है, कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन इंसान मोहतरम जब बीबी ने ये ख्वाब अपना ख्वाब रसूल अकरम से अर्ज किया, तो रसूल अकरम ने बजाय इसके कि उन्हें तसल्ली और खुशबरी दे दी, मुबारकबाद ही पेश किया और उन्हें मुबारकबाद ही किया। तो ये और हैरत अदा हो गई। कहा कि ऐसा ख्वाब कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा आपसे अलहदा हो गया, आपके जिस्म से कट गया है और हमारे दामन में आ गया है। लेकिन बजाय आप इसके कि आप तसल्ली दें, आप या मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर हज़रत रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया था कि हम करीब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद होगी कि जो जिसकी परवरिश आपको करनी होगी। ऐज़ान मोहतरम, अभी इस रवायत में जो फिक्रा है, जो जुमला है, वो ये कि रसूल अकरम के जिस्म का टुकड़ा, रसूल अकरम के जिस्म का टुकड़ा अलहदा हुआ है, मौलाए कायनात के जिस्म के टुकड़े की बात नहीं है, जनाब फातिमा ज़हरा के जिस्म के टुकड़े की बात नहीं है, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुकड़े की बात है। ऐसा नहीं होता, हम और आप ये जानते हैं कि रसूल अकरम ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक ये फरमाया था, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, की फातिमा मेरा टुकड़ा है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत का आप इस जुमले से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक रसूल अकरम ने उनकी हयात में इरशाद फरमाया है फातिमा मेरा टुकड़ा है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक अभी इमाम हुसैन की विलादत नहीं हुई है, लेकिन ये इरशाद हो रहा है कि हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई है और ये ख्वाब जनाबे बीबी उम्मुल फज़ल ने देखा। और जब आपकी विलादत हो जाती है 3 शाबान 4 हिजरी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, या फिर 5 हिजरी, तो ऐसी सूरत में रसूल अकरम तशरीफ ले आते हैं और सबसे पहला अमल है रसूल अकरम का, जैसा कि हुक्म भी है, तमाम मुसलमानों को हुक्म है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद दाएं कान में अज़ान कहते हैं और बाएं कान में इक़ामत कहते हैं। फज़ान मोहतरम, ये वो अमल है, इस अमल में वो फजीलत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस है। इस हदीस में अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दो नुक्ते पोशीदा हैं इस हदीस में। 2 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि रसूल अकरम ने जो कुछ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रवा रखा, रसूल खुदा ने जो कुछ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अंजाम दिया, वो सुन्नत रसूल बन गया। आज तमाम तर मुसलमान, आज तमाम तर इस्लाम का पैरो, इस्लाम को मानने वाला, दीन इस्लाम को मानने वाला, उस पर चलने वाला, जब भी उसके यहाँ कोई विलादत होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका अमल यह होता है, पहले कान में अज़ान कहता है तो दूसरे कान में इक़ामत कहता है। यानी जो कुछ भी रसूल अकरम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अंजाम दिया है, वो दीन का जुज़ बन रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और सबसे अफजल बात यह है, इसमें फजीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये है कि यूँ तो तमाम तर बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके कानों में अज़ान और इक़ामत कही जाती है, लेकिन ये फजीलत फ़कत इमाम हसन और हुसैन के लिए है कि उनके कान में इक़ामत रसूल खुदा ने कही है। कायनात का कोई असहाबी ऐसा नहीं है, कोई सहाबी ऐसा नहीं है, कोई असहाब ऐसा नहीं है, कोई उनकी औलादें ऐसी नहीं है कि जिसके कान में इमाम रसूल खुदा ने अज़ान और इक़ामत कही हो। ये फ़कत हसनैन करीमैन की
फजीलत है, उनकी अफजलियत है, उनकी बरकरियत है कि रसूल ने उनके कान में अदा अकामत कहा है। लोग पढ़े मोहतरम, अजान अपने आप में असर रखती है। दो चार बातें हैं हदीसों से नकल करनी है अजान के मुताबिक। अजान क्या है? अजान यानी पुकारना, बुलाना, सुनाना। ये तमाम मतलब हो सकते हैं उर्दू जबान में। इसी से उज़्र बना है। उज़्र का मतलब होता है कान। कान का इस्तेमाल क्या होता है? सुनना। और उज़्र से अजान यानी सुनाना, पहुंचाना, बताना। इस तरीके से जब नमाज होती है तो अजान कही जाती है। और अजान मोहतरम, अजान की अपनी एक जगह एक फजीलत है। क्यों है आते ये बात कि जब बच्चा पैदा हो तो कान में अजान और इकामत कही जाए? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? क्यों कहा जाता है? हदीस में रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, क्यों? इसलिए कि जब बच्चे के कान में अजान और इकामत कही जाती है तो शैतान उससे दूर भाग जाता है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यहाँ पर एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक वो इंसान की जो दरे इस्लाम से वाबस्ता नहीं है और उसके सामने कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो कि किसी मुसलमान के घर पे कोई किसी बच्चे की विलादत हो, कोई बच्चा पैदा हो और वो शख्स भी पैदा हो जिसे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानकारी है, जो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, और ऐसी सूरत में जिसके घर पे विलादत हुई है वो कान में अज़ान व इकामत करता हो। ज़ाहिरी तौर पर बच्चे को इल्म नहीं है कि अज़ान का मतलब क्या होता है, इकामत किसे कहते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, वो जब सवाल करेगा कि भाई अज़ान और इकामत क्यों कहते हो, तो वो जवाब में जिसके यहाँ विलादत हुई है वो याद करेगा भाई सुन्नत रसूल है। रसूल की सुन्नत ये है कि रसूल ने इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के कान में अज़ान और इकामत कहा था, लिहाजा उनकी सुन्नत की इत्तबा करते हुए अपनी औलाद के कानों में अज़ान और इकामत कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ाहिरी तौर पर कान में अज़ान तो अल्लाह तबारक व तआला की दी जा रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर फजीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बयान की जा रही है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले ज़ाहिरी तौर पर आदमी तो ये समझ रहा है कि अज़ान व इकामत कही जा रही है, लेकिन हकीकी मानों में ये अज़ान व इकामत नहीं बल्कि इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत है, उनकी अजमत है, जो बच्चे की पैदाइश के वक्त उनके कानों के जरिए से उनके जहनों में मुंतकिल किया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अजान है। अजान के लिए कोई अब ऐसी सूरत में एक सवाल ये, हमारा और आपका ख्याल ये है कि अजान फकत नमाज के लिए है। हमारा और आपका ख्याल ये है कि अजान जो है नमाज के वक्त ही कहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हदीस से मालूम चलता है कि अजान का ताल्लुक फकत नमाज से नहीं है, बल्कि अगर बच्चे की विलादत हो रही है तो भी अजान कहनी चाहिए। और बच्चे की विलादत ही नहीं बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जब भी कोई बदअखलाकी समाज में राइज हो, जब भी किसी के अंदर कोई खराबी पैदा हो, जब भी कोई शख्स बदअखलाक हो, तो लोगों को चाहिए कि उसके कान में अजान कह दे। जब अजान कहेंगे तो उसकी बदअखलाकी जो होगी, जो उसकी बुराई होगी, वो उससे दूर हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, बस शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ जो शादी में रस्म चली आ रही है, रुखसती के बाद अजान कहने की, ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम में कोई उसका मकाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुसलमानों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इत्तबा करते हुए शादी में जो बदअखलाकियां राइज है उसको दूर करने के लिए अजान का हिदायत है। ये अजान का मौका है, बीमारी पे भी है, आफत बला पे भी है, आंधी तूफान पे भी है, दलदला की तमाम चीजें जब आदमी के दरपेश हो, मुसीबत का आदमी शिकार हो, तो अजान कही जाए तो परवरदिगार आलम अजान की बरकत से उस मुसीबत को, उस परेशानी को टाल दिया करता है। लोग बड़ी मोहम्मद वाले
एक हदीस और पेश कर दूं, उसके बाद दूसरी चीज, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि आसमान वाले अजान के अलावा कुछ नहीं सुनते, यानी जो मलाइका है उन तक कोई आवाज नहीं पहुंचती है सिवाय ये कि अजान की आवाज। इंसान मोहतरम, ये अजान के मुतालिक इतनी तमाम फजीलतें हैं, इसी बुनियाद पर मुअज्जिन की फजीलतें हैं। जब अजान की इतनी ज्यादा फजीलतें हैं तो जाहिर सी बात है जो अजान कहने वाला हो, जो अजान देने वाला हो, उसकी भी फजीलतें होंगी। यहाँ तक कि एक हदीस कि अगर लोगों को अजान देने का सवाब मालूम हो जाए तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे कि हम अजान देंगे, हम अजान देंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात वो बाअज़मत जात है, वो बावकार शख्सियत है कि जिसके कानों में अजान दिया है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आपकी जात वो बुलंद वाला जात है कि आपने पहली आवाज जो सुनी है वो रसूल अकरम की सुनी है, और पहला पैगाम जो सुना है परवरदिगार आलम का सुना है। तो पूरे मोहम्मद दूसरा मरहला विलादत के बाद नामगुजारी यानी नाम रखने का मतलब कि अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम क्या रखा जाए। विलादत हो गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, अब इनका नाम क्या रखा जाए। तो इस सिलसिले में अहले सुन्नत हज़रात के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ जो हदीस नकल हुई है वो ये, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई या फिर उससे पहले जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो रसूल अकरम तशरीफ ले आए और मौलाए कायनात के पास अर्ज किया क्या नाम रखा है। तो मौलाए कायनात ने अवलन तो गुरेज किया बताने में, लेकिन जैसा कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी लिखा है, इमाम हाकिम ने भी लिखा है और रिवायत बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि वैसे हरफ नाम हमें पसंद है। तो जब रसूल खुदा ने सुना कि हरफ नाम पसंद है तो रसूल खुदा ने अर्ज किया कि तुमने तवक्कुफ किया इस बुनियाद पर कि तुमने हमारी फजीलत का ख्याल रखा, तो हम नामगुजारी को परवरदिगार आलम के हवाले करते हैं कि परवरदिगार आलम जो नाम मुंतखब करेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रात हुई थी, यही कारनामा, यही वाक़या रूनमा हुआ है। रसूल अकरम तशरीफ लाए और अर्ज किया क्या नाम रखा था, हरफ। जनाब मोहसिन के मुतालिक यही बात नकल हुई है, अभी विलादत नहीं हुई है, लेकिन लिखने वाले ने लिखा है कि मौलाए कायनात पर तशरीफ लाए रसूल खुदा, अर्ज किया क्या नाम रखना है, कहा हरफ। इज़ान मोहतरम, तो इन्हों मकाम पर अभी जबकि विलादत हो चुकी है इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्या नाम रखना है, हरफ। क्या नाम रखना है, हरफ। कौन है? अब अगर मुतालिया करें कौन है हरफ, तो इस हरफ का ताल्लुक जाहिर सी बात है बनी उमैया से है। बनी उमैया का एक फर्द है हरफ, और मुसलमान इस रिवायत को पढ़ के ये साबित करना चाह रहा है इमाम अली अलैहिस्सलाम का बनी उमैया से ताल्लुकात मजबूत करना चाह रहा है। एक तो ये चीज साबित करना चाह रहा है मुसलमान इस रिवायत के जरिए से, और दूसरी चीज जो साबित करना ये चाह रहा है कि मौलाए कायनात और रसूल खुदा के दरमियान उनकी ज़हनियत में इख्तिलाफ पैदा कर सके कि वहाँ रसूल खुदा चाह रहे हैं कि कुछ और नाम होगा, यहाँ मौलाए कायनात क्या चाह रहे हैं कुछ और नाम होगा। लेकिन इज़ान मोहतरम इस रिवायत में जो फजीलत का पहलू भी नाम है वो ये है कि जब मौलाए कायनात ने मशवरा दिया कि हरफ नाम रखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर, तो जो परवरदिगार आलम ने जनाब रसूल खुदा ने तवक्कुफ अख्तियार किया और इस मरहले को परवरदिगार आलम के हवाले कर दिया। नतीजे में लिखने वालों ने लिखा है जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की फजीलत को घटाने के लिए, आपको बनी उमैया की फजीलत से जोड़ने के लिए, ताल्लुकात को मजबूत करने की बात कर रहे थे। तो ऐसे मौके पर उन्होंने ये लिख दिया कि परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्राइल को भेजा है और भेजने के बाद ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया है कि परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है ये रसूल आपको मौलाए कायनात से वही निस्बत हासिल है जो मूसा को हारून से हासिल थी, लिहाजा अपने फर्जंद के नाम जनाब हारून के बेटों के नाम पर रख दीजिए। यानी जनाब हारून के बेटे का नाम शब्बर है, मूसा बेटे का नाम शब्बीर है, इसे बेटे का नाम मुशब्बर है, लिहाजा इमाम हुसैन इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम हसन रखा गया
गया, हुसैन रखा गया, मोहसिन रखा गया। फैज़ान मोहतरम, लिखने वालों ने तो ये चाहा था कि मौलाए कायनात की फजीलत को घटा देंगे, आपके ताल्लुकात बनी उमैया से दिखा देंगे, लेकिन लिखते ये लिख गए कि कायनात की वाहिद शख्सियतें ये है कि जिसका नाम परवरदिगार आलम ने लिखा रखा है। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी हैं कि जिसको परवरदिगार आलम ने रखा। यूँ तो हमारे और आपके यहाँ पर देखिए, इस हदीस में एक बात और भी अर्ज करते हुए भूल जाए कि सुन्नत रसूल क्या बना? सुन्नत रसूल ये बना कि अंबिया इकराम की जो औलादें रही हैं उनके नाम पर औलादों के नाम रखने चाहिए। यानी जो औलाद होती है उसके नाम अंबिया इकराम के, औलिया इकराम के औलाद के नाम पर रखने चाहिए। सुन्नत रसूल है। अब अगर मुसलमानों में हसन हुसैन के नाम तलाश कीजिए, मिलता है कोई? नहीं मिलता। ये तो अपने आप को भाई सुन्नती का दावा करते हैं कि सुन्नत रसूल के पैरोकार हैं, लेकिन तमाम तर सुन्नतों पर तो अमल कर लेते हैं, लेकिन ये सुन्नत के पहलू छूट जाता है। वो पढ़े मोहम्मद वाले उसके बावजूद भी मुसलमान इमाम हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने औलाद का नाम नहीं रखता है। उसके बावजूद भी अली रज़ा रिज़वी साहब का जुमला नकल करता हूं, उनकी रिसर्च के मुताबिक आपने अर्ज़ किया कि कायनात में सबसे ज्यादा रखे जाने वाला नाम जो कि सरनेम के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर, यानी हुसैन इस्तेमाल होता है। पढ़े मोहम्मद एक बात और अर्ज करनी है, उसके बाद आपकी रहमत तमाम। कुछ रोज पहले घर में एक शख्स आए और उन्होंने ये अर्ज किया, हमसे बप्पा थे, वो आए और आने के बाद वो अर्ज करने लगे कि आपने अली नाम नहीं रखना चाहिए, बेटों का नाम अली नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? कहा इसलिए कि सामने वाला जब गुस्से के हालत में होता है तो नाम लेगा तो इस्लाम की बेहुरमती होगी, इस्लाम की बेहुरमती होगी। और नतीजे में जिसने नाम रखा है बेटे का अली, उसको जिसने नाम रखा है, जो नाम पुकार रहा है वो नहीं, जिसने नाम रखा है उसे गुनाह मिलेगा, उसे गुनाह मिलेगा। फैज़ान मोहतरम, ये उन्होंने बात कही तो सोचने लगे भाई जमीन सरकार है, क्या बात है। और इत्तेफाक ऐसा कि उनका खुद का नाम परवरदिगार आलम के नाम पर है, यानी अदीब परवरदिगार आलम के नाम का एक नाम है अदीब खुद। यानी कि अगर अस्मा की बात की जाए तो जाहिर सी बात है परवरदिगार आलम के अस्मा सबसे बुलंद है, सबसे अफजल बरतर है। अगर मौलाए कायनात के नाम के मुतालिक ये बात है कि उनका नाम नहीं रखना चाहिए इस बुनियाद पर कि सामने वाला बेहतरामी कर सकता है, तो फिर अदीब कैसे नाम रखा जा सकता है? खुद पढ़े अदीब नहीं रखिए, रहीम नहीं रखिए, करीम नहीं रखिए, अब्दुल्ला नहीं रख सकते। इस बुनियाद पर नाम क्या रखिएगा? ही नहीं सकते आप फिर बात। फैज़ान मोहतरम, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को इस तौहीन से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने वाले ने शायद उसके दिमाग में कुछ अच्छी बात नहीं हो, लेकिन जहाँ से उसने ये बात सुना है, जिन्होंने उनके कानों में ये बातें भरी हैं, वो पूरी बात सोची समझी बातें हैं, लिहाजा उन्होंने इस बात को अच्छा समझा और हमारे सामने नकल कर दिया। लेकिन फैज़ान मोहतरम, इस बात से जो बात समझ में आती है वो ये कि सामने वाले ने जो बात कही है वो इस बुनियाद पे नहीं कही है कि उसे नामे अली की अजमत का ख्याल है, उसे इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुर्मत का ख्याल है, बल्कि उसके दिल में वो बुग़्ज़ है जो नामे अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक कल भी मौजूद था और आज भी मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर अली का नाम रखने से गुरेज कर रहा है। जो पढ़े मोहम्मद वाला जिन्होंने मशहूर मालूम है कि 3 बेटे, वरना बाप ने कहा है 4 बेटे, पहला 3 बेटे मशहूर, तीनों के नाम क्या? अली असगर,
अली अकबर, अली औसत, अली इमाम इस्लाम, जनाब अकबर अलैहिस्सलाम, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम। भाई दरबार में जब पहुंचा है एक आदमी, तो इमाम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ रखते थे वहाँ पे। तो उस वक्त के बादशाह ने लाइन ने याद किया, ये कौन साहब है? कहा अली। कहा अली, अली को तुम लोगों ने बुलाया कि गला मार दिया, ये कौन? कहा ये भी अली। कहा कितने नाम अली हैं? कहा कि इमाम हुसैन इस्लाम कहते थे कि परवरदिगार आलम मुझे जितनी औलाद अता करेगा, जितने बेटे अता करेगा, मैं सबका नाम अली रखूंगा। दूध पड़े मोहम्मद वाला। नामे अली से जितना जलता जाओगे, जलते जाओगे, हम अपने बेटों के नाम अली रखकर उतना तुम्हें जलाते जाएंगे। दूध पड़े मोहम्मद वाला। जिसे परवरदिगार आलम ने खुद रखा। याद है, अगर इजाजत दें तो एक बात और रखा, तो उसके बाद आपकी रहमत तमाम है। लिखने में उन्होंने लिखा है कि आखिर कौन सी ऐसी बात है हसन हुसैन नाम की, कौन सी बड़ी बात है इस लफ्ज़ हसन में, लफ्ज़ हुसैन में? क्या इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले लोगत में ये लफ्ज़ मौजूद नहीं था? तलाश कीजिए, अरबी ज़बान सबसे पुरानी ज़बान, या पुरानी नहीं तो बहुत कदीमी ज़बान तो हम कह ही सकते हैं, बहुत कदीमी ज़बान है। क्या लफ्ज़ हसन हुसैन नहीं था? हाँ, मौजूद था। तो फिर ऐसी क्या बात है लफ्ज़ हसन हुसैन में? परवरदिगार आलम कह रहा है कि कायनात में किसी का ऐसा नाम नहीं था, हमने सिर्फ इमाम हसन हुसैन इस्लाम के लिए खजाने कुदरत से मुतलब किया है। तो अल्लामा जवादी फरमाते हैं कि लफ्ज़ हसन मौजूद था। जाहिर सी बात है, नेकी और भलाई का अगर तर्जुमा करें अरबी में क्या बनता है? हसन बनता है। इसके अलावा लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मारूफ जो लफ्ज़ है हसन। तो ऐसी क्या बात है जब आपने इरशाद फरमाया कि लफ्ज़ आपकी विलादत से पहले बतौर सिफत इस्तेमाल होता था, सिफत, लेकिन आपके लिए ये सिफत इसमें आपकी बनी है, यानी ये आपका नाम बना है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल तो होता था आपकी विलादत से पहले, आपकी पैदाइश से पहले, लेकिन बतौर सिफत इस्तेमाल होता था। लेकिन आपकी विलादत के बाद ये अस्मा आपके अस्मा के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सिफत और इसमें फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? क्या सिफत के लिए सिफत दायमी नहीं होती है, यानी मुमकिन ये है कि आज हो कल ना हो, आज हो कल ना हो, एक वक्त के लिए है तो एक वक्त दूसरे वक्त के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान शुजा है, एक इंसान बहादुर है, तो ऐन मुमकिन है कि भाई जवानी का आलम है तो बहादुर है, ऐन जवानी में वो शुजा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जवानी बुढ़ापे में ढलती जाएगी, उसकी शजाअत बिगड़ती जाएगी, उसके बाजू कमजोर होते चले जाएंगे। यानी अगर शुजाअत सिफत है तो सिफत दायमी नहीं होती है, लेकिन लेकिन अस्मा वो होते हैं जो दायमी होते हैं, जो पायदार होते हैं, लेकिन सिफत वो होती है जो गैर पायदार होती है। तो हसन का मतलब होता है भलाई, हसन का मतलब होता है नेकी। ये लफ्ज़ आपके आने से पहले भी लोगों में मौजूद थे, लेकिन बतौर सिफत मौजूद थे, और सिफत खत्म होने वाली होती है। लेकिन इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से मुश्तक होकर, आपसे मिलकर ये पायदार बन गए हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए बन गए हैं। हसन एक नेकी का नाम है जो कि इंसान के लिए मुमकिन है, एक वक्त में नेककार हो तो दूसरे वक्त में बदकार हो जाए, लेकिन जब बतौर इसमें हसन इस्तेमाल होता है तो यह गैर मुमकिन है कि आदमी एक वक्त में तो नेककार हो और दूसरे वक्त में बदकार हो जाए, बल्कि उसकी सारी जिंदगी हसन हो जाया करती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। जिंदगी का हर पहलू, जिंदगी का हर लम्हा हसन है, नेकी है। चाहे वो सुलह करता है तब भी हसन है, चाहे वो जंग करता है तब भी हसन है। इंसान का हर कदम हसन है, हर लम्हा हसन है, हर वक्त हसन है। इंसान मोहतरम ये फर्क होता है हसन और हुसैन में। सिफत बतौर सिफत अगर इस्तेमाल हो और बतौर इसम इस्तेमाल हो, बस इंसान मोहतरम हमने आपकी ज़हमत को तमाम कर दिया। आपको मालूम है जहाँ पर तमाम फजीलतें हैं, ये इसमें
आज़ादारी का चाहे मरहला हो, चाहे आपकी विलादत का मौका हो, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था और आप तशरीफ लाए थे, तो लिखने वालों ने लिखा है आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। जब आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में लिया है तो आंखों से आंसू जारी थे। जब हकीकत का वक्त होता है तो आंखों से आंसू जारी है। जब आपका नाम रखने का मरहला है तो आंखों से आंसू जारी है। आखिर जनाब उम्मे सलमा ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह, ये तो खुशी का मौका है, बच्चे की विलादत हुई है, नाम रखा जा रहा है, अकीका हो रहा है, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि आप चारों कतार क्या फरमा रहे हैं, अब बेसाब का आंसू बहा रहे हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अर्ज किया था कि उम्मे सलमा, तुम्हें नहीं मालूम थे कि ये इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की गुज़ार गिरामी है। अरे जिसे करबला के मैदान में 3 रोज का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा और सिर्फ शहादत पर इक्तफा नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी शहादत के बाद आपकी नाश मुबारक को पामाल किया जाएगा, आपके जनाजे पर घोड़ी दौड़ाए जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लक़द बल्लग़